पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है और अब दूसरे ममालिक में भी अफगान दहशतगर्दी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खतरा बन रही है। जर्मनी की ये वीडियो, काउंसिल खाने पर हमला किया गया, फिर पाकिस्तान का जर्मनी से भी इसके रिएक्शन में जो है एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया। इसको आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामला दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वहाँ से इस तरह के मामला, तो फिर अफगान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से किया, थाली में खाना उसी में छेद करना, यह नमक हराम, ये तमाम औसाफ किसी एक जगह एक साथ देखने हो तो आप अफगानिस्तान को देखिए कि कोई वहां जाके वहां पाकिस्तानी काउंसिल खाने में जाके कोई इस तरह की हरकत। मैं वो 65 टोटल वो लड़के थे जो पेड दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जिनको मैं खुल के बात करूंगा, जिनको रा और मुसाद इस वक्त उन्होंने हर मुल्क में इस तरह के, वो हमारे एक बड़े अच्छे एंकर हैं, वो जो वर्ड यूज करते हैं लौंडे लपाड़े, इस तरह के जो स्टूडेंट टाइप जो जिनको पैसों की जरूरत होती है, इन्होंने अपने पेड ग्रुप्स मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज में रखे हुए हैं। 6 दफा अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफारत खानों के ऊपर हमला किया गया, उनको जलाया गया। एक में तो मैं खुद भी था, 2003 में जो हमला आया था जुलाई 2003 में गालिबन, तो मैं उधर ही था। कोई किसी ने बचाव की कोशिश नहीं की और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे सफारत खाने को। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो है 2005 में गालिबन, हाँ 2005 में उन्होंने हमारा जो काउंसिल खाना है जलालाबाद में, उसको पूरे जला दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको। आपने जिक्र किया जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से अफगान शहरियों की तरफ से पाकिस्तानी एम्बेसी पे हमला किया गया और जिस तरह से वहाँ पे पाकिस्तानी परचम को उतार के जलाने की कोशिश की गई, इसको आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामला दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वहाँ से इस तरह के मामला, तो फिर अफगान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से किया, उनका रवैया भी आपके सामने, ये सारी चीज़ें आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बड़ा अच्छा कि आपने दोनों सवाल, जो क्रिकेट का और फ्रैंकफर्ट को मिक्स किया आपने। आप ना करते तो मैं जवाब में मिक्स करता। पहली बात तो यह है कि जो सारा मीडिया सुबह से लगा हुआ है कि अफगान बशिंदे अफगान, पहली बात मुझे यह बताएं इमरान साहब कि क्या वो अफगान बशिंदे थे? इस वक्त अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग क्या है आप जानते हैं? अफगान में गवर्नमेंट किसकी है? क्या वो जो झंडे उन 65 दहशतगर्दों ने अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए हैं, क्या वो इस वक्त ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के अंदर जो झंडा अफगानिस्तान का लगा हुआ है, क्या वो झंडे थे जो उन्होंने पहने हुए थे? आप क्वेश्चन थोड़ा दुरुस्त करें। वो अफगानी नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है ना कोई कौमियत है, ये बड़े खास। इसका मकसद क्या हो सकता है कि कोई वहां जाके वहां पाकिस्तानी काउंसिल खाने में जाके कोई इस तरह की हरकत। मैं वो 65 टोटल वो लड़के थे जो पेड दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जिनको मैं खुल के बात करूंगा, जिनको रा और मुसाद इस वक्त उन्होंने हर मुल्क में इस तरह के, वो हमारे एक बड़े अच्छे एंकर हैं, वो जो वर्ड यूज करते हैं लौंडे लपाड़े, इस तरह के जो स्टूडेंट टाइप जो जिनको पैसों की जरूरत होती है, इन्होंने अपने पेड ग्रुप्स मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज में रखे हुए हैं। जब या मुस्लिम कंट्रीज को बदनाम करने के लिए या मुस्लिम कंट्रीज को स्नब करने के लिए। अब हुआ क्या है, आपने नोट नहीं किया शायद कि पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान में इजराइल का जो टॉपिक था, जो इजराइल का नैरेटिव था, जो इजराइल के जुल्म थे, वो पाकिस्तान में उसकी आवाज जो है वो बड़े जोर से उठना शुरू हो गई थी। अब किसी ना किसी तरीके से, इतनी जरूरत तो है नहीं उनके अंदर कि डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कोई आके आंखों में आंखें डाल के बात करें, नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, पिन डाउन करने लगे, एक ऐसा मुल्क चुना जिसके साथ हमारे आहिस्ता आहिस्ता 30-40 साल के बाद एक डिप्लोमेट टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे थे ड्यू टू अ सर्टन पॉलिसी। इस पे अलग किसी दिन पाकिस्तान जर्मनी के ऊपर रिलेशन पे प्रोग्राम रखें तो फिर मैं इंशाल्लाह इस पे बोलूंगा। अब वो होने जा रहा था, अब इसको खराब कर, ये वही एलिमेंट हैं जो चाइना में पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज काम कर रहे होते हैं उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। ये अफगानी नहीं थे। आईसीसी में इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान में आने से, अभी 8 घंटे नहीं गुजरे तो बयान आ गया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कि हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, वो क्रिकेट टीम है किधर? क्या वो अफगानिस्तान में है? क्या अफगानी गवर्नमेंट उसको ओन कर रही है? बिल्कुल नहीं ओन कर रही। क्या वो जो झंडा लेके आते हैं टीम में, स्टेडियम में, मैं आपके दूसरे पार्ट का जवाब दे, वो अफगानिस्तान का होता है? बिल्कुल नहीं है। वो इंडियन पेटेंट लोग हैं,
वो 15-16 उन्होंने वो ब्लू ड्रेस में इंडियन ने अपने साथ का यूनिफॉर्म उनको पहनाया हुआ है, जो वो बड़े भगवान बोलते हैं वो एक ब्रेक है। सोशल मीडिया पे हसनैन बहुत सारे लोगों ने वीडियो जो कि वायरल हुई वो देखी भी होगी, जर्मनी की ये वीडियो, काउंसिल खाने पे हमला किया गया, फिर पाकिस्तान का जर्मनी से भी इसके रिएक्शन में जो है एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया। इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब। साद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये एक्सट्रीमिज्म, ये अफगानी बिहेवियर में हम हमेशा से देखते हैं, कोई ताला हमारे सामने नहीं आई, लेकिन बतदरीज इजाफा इसमें ये बहुत तशवीशनाक है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सफारतकारों के ऊपर हमला करना या सफारती अमला को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब फेल है। ये वो जो होस्ट कंट्री है, ये उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वो उसकी हिफाजत करे, सफारतकारों की हिफाजत करे और बाकी जो अमलाक हैं उनकी भी हिफाजत करे। बदकिस्मती से अफगानिस्तान जो है इसमें बहुत ही कमज़ोर मुल्क है इस तरह के कामों में, और 6 दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफारत खानों के ऊपर हमला किया गया, उनको जलाया गया। एक में तो मैं खुद भी था, 2003 में जो हमला आया था, जुलाई 2003 में गालिबन, तो मैं उधर ही था। कोई किसी ने बचाव की कोशिश नहीं की और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे सफारत खाने को। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो है 2005 में गालिबन, हाँ 2005 में उन्होंने हमारा जो काउंसिल खाना है जलालाबाद में, उसको पूरे जला दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको, तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। उससे पहले 1996 में हमारा जो डिफेंस अटैचे था और सफ़ीर था, उनको भी ज़ख्मी किया गया, जो सफारत खाने को जलाया गया और उनको ज़ख्मी किया गया, उनको बाय एयर पाकिस्तान फिर लाया गया इलाज के लिए। तो ये भी आपने फ्रैंकफर्ट में देखा, इसमें जर्मन हुकूमत की भी बहुत कमज़ोरी है। इस किस्म का क्राउड ऐसे एकदम तो नहीं इकट्ठा होता, उन्हें भी कोई कोशिश नहीं की। और ये मेरे ख्याल में जर्मनी से हमारा एहतजाज जो है, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि कागजी कार्रवाई के ऊपर, ये बहुत ही संगीन वारदात है जो अफगान ने किया है। और ये अभी उनका है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान की मुश्किलात को कम किया जा सके। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी हमने उनको बहुत जो है मराहत दी हुई है। ये हिंदुस्तान के साथ जो वो तजारत करते हैं, ये हम पे लाजिम नहीं है कि हम उनको इजाज़त दें। हम सिर्फ सी पोर्ट तक जो है ना, लैंड लॉक कंट्री का जो है वो सिर्फ सी पोर्ट तक है, वो कराची तक, कराची की बंदरगाह हो या गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो लैंड रूट है हिंदुस्तान का, वो हमने उनके साथ मेहरबानी की हुई है। तकरीबन 50 लाख से ऊपर इस वक्त अफगान पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और वो हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे लोगों का बिजनेस छीन रहे हैं।